एक बार की बात थी। सुबह की लालिमा के साथ दिन शुरू होता है। दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक गाना गाने लगता है। सुना ये धरती तो चलाता है। क्या हुआ भाई, कैसे सिंगर बन रहा है? जो भी हुआ अच्छा हुआ। पता नहीं क्या हुआ, बता भी तो नहीं रहा। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको न पाऊं। अब वो जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वहां झाड़ियां हिलती है। कौन है वहां? बाहर आओ, मैं किसी से नहीं डरता। उन झाड़ियों में से खरगोश बाहर आता है। धत्त तेरी की, ये तो खरगोश हैं। मैं तो खामा खा ही डर रहा था। हाँ 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 हाँ। अब जाके एक इंसान आया हाथ। मुझे जाने दो, मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। अरे हाँ हाँ जाने दूंगी, पर एक बार तेरा खून तो पी लूं। पीछे देखो भूत। इतना बोलते ही वो वहां से भाग जाता है। अरे बेटा, भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं मम्मी, वो जंगल में मुझे आज भूतनी दिखाई दी, तो उससे बचकर भागकर आया हूं। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा। अरे छोड़ो ना माँ, जो हुआ सो हुआ। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं खेलने। ठीक है, चला जा, पर जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी ही आऊंगा। वैसे भी थोड़ा सा टहलने ही तो जा रहा हूं। और इतना बोलते ही घर से बाहर निकल जाता है। चलो, मैं तो आ गया। अब शुभम को भी कॉल करके बुला ही लेता हूं। इतना बोलते ही शुभम को कॉल लगा देता है। और जैसे ही शुभम का कॉल उठना है, शुभम बोलता है। हाँ बोल, कैसे याद किया? अरे आज पार्क में बैठा हूं, जल्दी जल्दी आजा। दोनों मस्ती करेंगे पार्क में। हाँ चल ठीक है, आ रहा हूँ, वहीं पर रहना, थोड़ी देर वेट करना। हाँ चल चल ठीक है, जल्दी आना थोड़ा। फोन काटने के बाद थोड़ी ही देर में शुभम आ जाता है। हाँ बोल। थोड़ी देर तक नॉर्मल बातचीत चलती है और फिर गौरव बोल पड़ता है। सुन शुभम, कल मुझे जंगल में एक चुड़ैल मिली थी जब मैं यहां से भाग कर गया था। क्या बात कर रहा है? नहीं, झूठ बोल रहा है तू। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मुझे चुड़ैल मिली थी और मैं उसको बेवकूफ बनाकर घर भाग गया। अच्छा, जैसे कि वह बेवकूफ बन भी गई होगी। इतना मजाक अच्छी बात नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं यार। हाँ पता है तू मजाक नहीं कर रहा है। अब तुझे मेरी बात नहीं माननी है तो रहने दे। हाँ तो तुझे क्या लगा, मान लूंगा। वैसे भी फालतू की बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। सर अच्छी बात है, आप क्यों ही विश्वास करेंगे। अच्छा चल ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे घर पर थोड़ा काम है। हाँ यार, जाना तो मुझे भी है। मम्मी से थोड़ी देर बोलकर ही आया था। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। गौरव अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ मम्मी, आ गया। मगर तू गया क्यों था पार्क? अरे कुछ नहीं मम्मी, घर पर बैठा बैठा परेशान हो जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा घूमने चला गया था। अच्छा ठीक है, खाना बन गया है, खाएगा? ले आऊं? नहीं, अभी नहीं खा रहा, अभी भूख नहीं लगी है। अब माँ बेटे काफी देर से बातें कर ही रहे थे। तभी वहां गौरव के दादाजी आ जाते हैं और गौरव से बोलते हैं। अरे बेटा, मेरा पार्क में घूमने का मन हो रहा है, चलेगा क्या साथ? अरे दादाजी, मैं तो अभी आया था पार्क से घूम के। मेरा मन नहीं है अब जाने का। अरे चला जाना साथ, तेरे दादाजी बोल रहे हैं, फिर से चला जा। थक तो नहीं जाएगा? चलो, अब आप बोल ही रही हो तो चला जाता हूँ। चलिए दादाजी। ठीक है बेटा। और इतना बोलते ही वह दोनों पार्क की तरफ निकल हो जाते हैं। पार्क में पहुंचते ही वह थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं। तभी वहां एक लड़का आता है और गलती से दादाजी से टकरा जाता है। तभी वह लड़का बोलता है। क्या रे बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज कर। मैं तेरे दादा की उम्र का हूँ। तू बुढ़ा है, बुढ़े की तरह रहा। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अबे ओए, तू मेरे दादाजी से ये किस तरीके से बात कर रहा है? तू कौन है बे?
तू जिनसे इतनी बुरे तरीके से बात कर रहा है उनका पोता हूं मैं। हाँ तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? तुझे और तेरे दादा दोनों को मारूंगा। इतना सुनते ही गौरव उस लड़के को थप्पड़ मार देता है और वह लड़का जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वह बोलता है, तुझे तो देख लूंगा बे। तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? हाँ हाँ, जा, बहुत देखे हैं, तेरे जैसे देख लो जो देखना है। इतना बोलते ही गौरव अपने दादाजी को लेकर घर की तरफ निकल जाता है और वह लड़का भी वहां से चला जाता है। गौरव अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वह लड़का प्रधान के घर पहुंच जाता है। तभी प्रधान बोलता है, और बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? अरे प्रधान जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। आज पार्क में एक लड़के ने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? इसकी कोई वजह रही होगी। कुछ नहीं प्रधान जी, एक बुढ़े से लड़ाई हो गई और उसके पोते से तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये तो गंभीर मुद्दा लगता है। मैं ऐसे फैसला नहीं कर सकता। तुम उन दादाजी और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन प्रधान जी, मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। मैं उनको कहां से ढूंढूं मैं? अरे भाई, जब जानते ही नहीं हो तो कैसे शिकायत कर में आ गए? तो प्रधान जी, यह सोचकर आया था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे। अरे तो इंसाफ के लिए उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। वो कौन था, कहां से था? बिना देखे मैं किसको सजा दूं? और एक तरफ की बात सुन के मैं ऐसे समाधान नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है प्रधान जी, तो फिर मैं उन दोनों को कल तक ढूंढकर आपके पास लेकर आता हूं। हाँ हाँ, ठीक है। उनको मेरे पास लेकर आना, तभी फैसला करेंगे। और फिर वह प्रधान के घर से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वह अपने घर पहुंचता है और सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताता है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं,